नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन से कर्म हमारे अगले जन्म का फैसला करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित ये गुप्त बातें मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य खोलती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। कर्म ही वह आधार है जिस पर अगले जन्म का भाग्य लिखा जाता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। मित्रों, इस ज्ञान को पूरा सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, ये वे सभी कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए। पुण्य और पाप सब एक भंडार में संचित रहते हैं। ये कर्म हमारे भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म है जिनका फल हमें इसी जीवन में भोगना पड़ता है। हम किस घर में जन्म लेते हैं, कैसा शरीर मिलता है, कैसा परिवार मिलता है, ये सब प्रारब्ध के कारण तय होता है। क्रियामाण कर्म, ये वर्तमान में किए जाने वाले कर्म हैं। यही कर्म हमारे आने वाले कल और अगले जन्म का भाग्य तय करते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि मनुष्य अपने क्रियामाण कर्मों से अपने संचित कर्मों के प्रभाव को बदल सकता है। अच्छे कर्म पाप का भार कम कर देते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म अगले जन्म का निर्णय करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि मनुष्य धर्म, दया, भक्ति, सेवा और दान में जीवन बिताता है तो अगले जन्म में उसे सुख, समृद्धि और अच्छा परिवार मिलता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, ज्ञान और धन से संपन्न होता है। लेकिन यदि मनुष्य पाप, हिंसा, छल कपट और अहंकार में जीवन बिताता है तो उसे अगले जन्म में दुख, गरीबी, बीमारी और कष्टमय जीवन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने नारद को समझाया था, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म ही अगले जन्म का मार्ग तय करते हैं। पुण्य कर्म, माता पिता की सेवा, अन्नदान, जलदान, गोदान, जरूरतमंद की मदद, सत्य बोलना, धर्म का पालन, भक्ति और ध्यान, इनके परिणाम स्वरूप सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। पाप कर्म, हत्या, हिंसा, चोरी, झूठ और छल, गरीबों को सताना, अहंकार और क्रोध, धर्म का अपमान, इनके परिणाम स्वरूप कष्ट, बीमारी, असफलता और दुखद जीवन मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है। चित्रगुप्त हमारे हर कर्म का हिसाब सुनाते हैं। फिर उसी अनुसार अगले जन्म का स्थान, रूप और परिवार तय होता है। अब प्रश्न है कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने भाग्य को सुधार सकता है। प्रारब्ध को बदलना कठिन है, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। व्यावहारिक उपाय जीवन को सुधारने के लिए: सत्य का पालन करें, झूठ, छल और कपट से दूर रहें। माता पिता और गुरु की सेवा करें, यह सबसे बड़ा पुण्य है। दान और परोपकार करें। अन्नदान, जलदान, शिक्षा दान पाप का नाश करते हैं। भक्ति और ध्यान करें, ईश्वर का स्मरण मन को शुद्ध करता है। क्रोध और अहंकार छोड़ें, धैर्य और नम्रता अपनाएं। दूसरों की सहायता करें, जरूरतमंद को मदद देना पुण्य बढ़ाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलता। कर्म बदलो, जीवन बदल जाएगा। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया चरण है। इसलिए हर क्षण अच्छे कर्म करो। अंतिम संदेश: मित्रों, जीवन कर्मों का खेल है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अगला जन्म सुखमय हो तो आज से ही संकल्प लें कि हम धर्म, दया, सेवा और भक्ति में जीवन बिताएंगे।